जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लव लाइफ जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं जून के मंथ में एरीज के लिए। एरीज की फीलिंग्स जून के मंथ में क्या रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर। यस, ये स्टक हैं, या तो इनके पास फाइनेंसेस काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, या तो फिर ये एज में कम है, या ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 6, 4, 10, 9, 4, 2। ओके, तो 444 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं। इनका कहीं ट्रांसफ़र हो चुका है एंड ये मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गए हैं। मतलब कि इनको लगता है कि अगर प्रमोशन हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं। फ्यूचर में किसी तरह से पैसे की कोई कमी ना हो, इस वजह से मतलब इनकी फैमिली अच्छे से, इनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें, इनकी फैमिली में सारे सुख रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना उठानी पड़े पैसे से कनेक्टेड, जिस वजह से इनका ट्रांसफ़र हो गया है। एंड ये बहुत बचा बचा के पैसा खर्च कर रहे हैं कि कल को इनको अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना है। ओके, तो ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनका फ़ॉरेन ये चले गए, हालांकि फ़ॉरेन का कोई कार्ड नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे इनका ट्रांसफ़र मतलब आपसे डिस्टेंट पे हो सकते हैं, काफ़ी दूर ये पहुँच गए हैं सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा कमा लेंगे, ज़्यादा पैसा अर्न कर लेंगे। यस, एंड ये पैसे को लेके मतलब इस वक्त इनका मेन फोकस पैसा है कि जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उतना ज़्यादा कल को इनकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। यस, कुछ लोगों के लिए आपके ये जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, मैच्योर पर्सन है। यस, थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आप इनके लिए किसी प्रॉपर्टी से कम नहीं हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में, ख़ानदान में कोई हो सकता है गवर्नमेंट, मतलब इनके मॉम या डैड भी हो सकते हैं। यस, इन्होंने ये आपका सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है। मतलब ये फीलिंग्स जो है इन्होंने हो सकता है आपको बताई नहीं है खुल के कभी, क्योंकि इनकी सोशल इमेज, सोशल प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। यस, भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ हों, लेकिन आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। मतलब थर्ड पार्टी जो इनके साथ है वो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके लिए, लेकिन आप इनके लिए किसी प्रॉपर्टी से कम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर इनसे कहा जाए चूज़ करने के लिए तो ये आप ही को चूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो पार्टनर हैं आपके, ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी डील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है एंड आप ही के साथ अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी फैमिली खुशियाँ, हैप्पीनेस, जो सारे 10 कप्स हैं, 10 कप्स वो आप ही के साथ कंप्लीट होते हैं। अब तक ये बहुत ज़्यादा रूड एंड रिजिड रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा पिघल गए हैं, जैसे बड़े कोल्ड बिहेवियर इनका हो सकता है। यस, इनके लिए अपना ईगो, अपना प्राइड, माई वे और हाईवे वाला सिस्टम चलता था, लेकिन अब इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। अब इनको फील हो रहा है जैसे ये लव पहले से कहीं ज़्यादा इंटेंस हो चुका है एंड ये आपको लेके बहुत सारी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि एम्परर की पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं आपको लेकर, तो वो बात है। आपकी क्या कंडीशन है जून के मंथ में? आप तो बहुत स्पीड से चाहते हैं कनेक्शन बनाना। यस,
आप चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी आएँ, बहुत टाइम लग चुका है। ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ़ हैं तो काफ़ी लंबे टाइम से आपसे दूर हैं, या तो अर्निंग के चक्कर में, या तो फिर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, तो ये आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आ जाएँ, अपना मुँह खोलें, लोगों को बताएँ, या आपकी फैमिली से आपका रिश्ते के लिए बात करें, क्योंकि अब आपसे और ज़्यादा डिले सहा नहीं जा रहा है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल आपके लिए या तो प्रपोज़ल आ रहे हैं शादी के बहुत सारे। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोज़ल आ रहे हैं शादी के, या ये भी हो सकता है कि आप लोग फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग किसी एम्प्लॉयर की पोजीशन में हो सकते हैं, आप लोग किसी बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर या ओनरशिप में हो सकते हैं। यस, आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक एक्स हो सकता है, एक नेक्स्ट हो सकता है, या अगर फैमिली आपकी शादी के लिए प्रपोज़ल देख रही है तो भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पर्सन तो दिखाई पड़ रहे हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए प्रपोज़ल आया हो सकता है एंड एक ये पार्टनर हो सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, कौन रहेगा आपके लिए मोस्ट सुटेबल। यस, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग थोड़ा-सा पैसे को लेकर के कंसर्न हो रहे हैं। आपको लगता है कि जो इंसान ज़्यादा रिच होगा, ज़्यादा फैसिलिटी आपको देगा, ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ़ आपको देगा, उसके साथ आप जाना पसंद करेंगे। यस, या तो ये भी हो सकता है कि ये सारी फीलिंग आपके पार्टनर की हों, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वाइस वर्सा होने के भी चांसेस हैं। यस, तो यहाँ पर जो है आपके लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो रिच हो, जो अबंडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं एंड आप चाह रहे हैं ऐसे पर्सन से शादी करना। ये जो पर्सन है ये किसी से मूव ऑन करके आए हो सकते हैं, उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया हो सकता है एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एंड आपको ये भी फील हो रहा हो सकता है कि इनके साथ अगर आप शादी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके, तो काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि आप इन्हीं के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है कि जहाँ पर आप खुश रहेंगे, जो इंसान आपको खुश रखेगा, जहाँ पर आपकी नीड्स फुलफ़िल होती हैं, अब आप उसके साथ जाना चाहेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपका किसी से डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो वहाँ पर तो आप पहले इमोशनल थे, लेकिन वहाँ से डिच हुआ है, आपके साथ बिट्रे हुआ है, जिसके बाद से आपने खुद को चूज़ किया है कि जो आपको खुश रखेगा, जो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करेगा, उसी के साथ आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि या तो आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त फाइनेंशियली वीक हैं एंड इसी वजह से ये आपको अपना प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है, यस, ये आपके पार्टनर की ही कंडीशन है कि इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं एंड इनको पता है कि आप उसी इंसान के साथ मैरिज करना चाहेंगे जो आपको सारे सुख दे पाएगा। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का जून के मंथ में मूव क्या रहने वाला है। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको लेके बहुत सारे सपने देख रहे हैं। ओके, 6 नंबर है, अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है एंड ये आपको लेके बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं। ड्रीम में ये बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं आपको, इंटीग्रेशन इनको फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, एक मतलब आप इनको हैप्पी फैमिली दे सकते हैं एंड ये हो सकता है बड़े रिच हों, या ये भी हो सकता है कि रिच होने के बाद भी ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये तो पर्सनैलिटी होती है ना। अब मेन चीज़ ये होती है कि रिचनेस का कोई लेवल तो होता नहीं है, ये कितने रिच हैं, आपको कितना रिच पर्सन चाहिए, आपकी ज़रूरतें कितने में कंप्लीट हो जाती हैं, इनको कैसा फ़ील होता है अपने लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि पता नहीं ये मतलब अगर ये आपके पास प्रपोज़ल लेके आते हैं तो आप इनको कंसीडर करेंगे कि नहीं, इतना पैसा आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। ओके, तो कुल मिलाकर के इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन रखते हैं तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा काम करेंगे जिसमें विजडम हो।
या तो ये आप ही से बात करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि आप काफ़ी वाइज हैं, या तो ये फिर किसी से गाइडेंस लेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोई ओल्ड पर्सन है जो हाथ जोड़े खड़े हैं। एंड ये हो सकता है कि आप लोग काउंसलर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। एंड ये देखिए, ये जो गर्ल है ये यंग है, एंड ये जो बुज़ुर्ग हैं ये तो बुज़ुर्ग हैं ही। ओके, तो वो हाथ जोड़े खड़े हैं, मतलब इस लड़की के पास बहुत नॉलेज है। तो आपके पास हो सकता है ये आप ही के पास गाइडेंस लेने के लिए आए हैं, या ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। हालांकि आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी पर्सन से। मुझे ये दिख रहा है कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए एंड आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनको ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, मतलब कंफ्यूज हैं ये कि पता नहीं आप इतने में खुश होंगे कि नहीं होंगे, जिस वजह से ये अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपको जून के मंथ में अपने किस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किस शैडो साइड पे काम करना चाहिए। पैशन, पर्पस। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अपना पैशन एंड अपना पर्पस ढूंढना चाहिए। यहाँ पे आपके अंदर थोड़ी नहीं बल्कि आधी नेगेटिविटी है। ये देखिए, ये जो एरिया है ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन आधे में आपको अपने शैडो साइड पे वर्क करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कार्ड निकाला है। तो आप लोग पैशनेट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पैशन आपका पैसे के लिए भी हो सकता है या लव के लिए भी हो सकता है। तो आपको अपने पर्पस को नहीं भूलना है। ओके, आपका पर्पस क्या है? पैसा पाना या ट्रू लव पाना, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच बोलना है। ओके, सच का साथ दीजिए। 37 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन 10 नंबर। 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। माउंटेन। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चाहे जितनी बड़ी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपको गारंटी दे रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।